श्री रामचरितमानस में काल तत्व की जो मीमांसा की गई है वह अपने आप में अद्भुत व्याख्या है। इस ग्रंथ की यही सबसे विलक्षणता और विशेषता है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नैतिकता और संस्कार के अनुकूल उसका सही अर्थ ग्रहण कर सकता है। तो श्री लक्ष्मण को केंद्र बना करके नित्य चौपाई पढ़ी जाती है क्योंकि श्री लक्ष्मण जी को काल का एक ऐसा रूप उनके रूप में प्रस्तुत किया गया जिनके लिए शास्त्र शेष शब्द का प्रयोग है, जिनके लिए शेष शब्द का भी प्रयोग किया गया और उन्हें संसार का कारण भी बताया गया। तो अगर चरित्र की दृष्टि से विचार करके देखें तो श्री लक्ष्मण का चरित्र जो है ऐसा एक समर्पित व्यक्तित्व का चरित्र है कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दिया और अपने लिए कोई भी महत्वाकांक्षा, अपने लिए किसी प्रकार की कोई कीर्ति कामना उनके जीवन में कभी उदित नहीं हुई। ऐसा विलक्षण चरित्र जिसके लिए ये कहना कठिन है कि भगवान राम से उनका क्या नाता है और रामायण के विविध प्रसंगों में चाहे वो प्रसंग वीरता का रहा हो, चाहे संहार का, करुणा का, हास्य का, ऐसा कोई प्रसंग ही नहीं है कि जिसमें श्री राम के साथ श्री लक्ष्मण की भूमिका आपको मानस में दृष्टिगोचर न हो। वो कह सकते हैं कि उन्हें छोड़ करके ऐसा कोई पात्र नहीं है कि जो भगवान श्री राम को हर उस दृश्य में सम्मुख सम्मिलित रहा हो जो अपने आप में सर्वथा एक दूसरे से भिन्न है। अब यदि महर्षि विश्वामित्र याचना करते हैं महाराज श्री दशरथ से और श्री राम के साथ लक्ष्मण को ले जाना चाहते हैं तो लक्ष्मण की जो भूमिकाएं हैं वालों की का एक वीर महानतम योद्धा के रूप में वो भगवान श्री राम के चरित्र में वह पक्ष, वह दृश्य जब महर्षि विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु श्री राम भद्र प्रस्तुत हो जाते हैं और प्रभु निवेदन करते हैं कि आप निर्भय होकर के यज्ञ करें, उस समय भी आप एक शब्द पाएंगे प्रभु श्री राम को यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। यज्ञ रक्षक श्री राम की रक्षा किसके द्वारा हो रही? वहां पर श्री लक्ष्मण की भूमिका है। भगवान श्री राम को केवल दो ही पात्रों के प्रति अपने सौर्य का प्रदर्शन करते हैं, या तो सुबाहु को भस्म कर देते हैं या नाजीज को बाण के द्वारा समुद्र के किनारे फेंक देते हैं। तब जब प्रभु पीछे लौट करके देखते हैं तो अनुज निशाचर कटक संहारा, लक्ष्मण जी जो है उस समय जितने अन्य योद्धा थे सैनिक को उनका क्षण भर में संहार कर देते हैं। तो मैंने वो श्री राम के सेनापति भी है, रक्षक भी है और भगवान श्री राम के उस दिव्य सौम्य पूर्ण वीरता पूर्ण चरित्र में वो सहभागी। तो वही लक्ष्मण जब स्वाटिका में श्री राम जाते हैं और वहां पर भी गोस्वामी जी ने समय की ओर संकेत किया, काल की ओर संकेत किया। समय दान गुरु आए सुपाई, रूप बार देखे जाई, गोस्वामी जी कहते हैं समय दान गुरु आए सुपाई, लेन प्रचुर चले दो भाई। अगर गुरुदेव के पूजन के लिए पुष्प लेने के लिए जाना है तो अकेले श्री राम ने, श्री लक्ष्मण उनके साथ है
और वहां जाकर के जो एक श्रृंगार का दृश्य उपस्थित बना, श्रृंगार की भूमिका भावना का उदय श्री रामभद्र के हृदय में हुआ। तो श्रृंगार के उस दृश्य में भी लक्ष्मण जी उनके साथ है, और वो कितनी विलक्षण उनकी भूमिका होगी कि जब उस सारे दृश्य में जिसमें भगवान श्री राम अपने हृदय में श्रृंगार की भावना का उदय देखते हैं और वे लक्ष्मण के सामने अपने मन की दशा का वर्णन करते हैं। से शोभा ये वर्णि प्रभु आपन दशा विचारी, और बोले इसकी मन अनुयोसन वचन समय अनुहारी। स्वाभाविक है, परंपरा ये है कि श्रृंगार की चर्चा अपने से बड़े के सामने नहीं की जाती, और जो कुछ छोटा होता है उसके सामने भी नहीं की जा सकती। किंतु श्री लक्ष्मण भगवान राम के मन में श्रृंगार की भावना का उदय हुआ, तो वो अपने मनस्थिति का जो वर्णन करते हैं उसके श्रोता भी लक्ष्मण ही है। वे कहने में सोच नहीं करते कि कंकड़ किंकड़ लोगों धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानो मदन दुंदुही जीवी, मनसा विश्व विजय कहती। अब इस अपने मन का जब भगवान आभूषणों की ध्वनि सुन करके यह कहे हमरे सेना लेकर आक्रमण करने आ रहा है, और यह कहने में छोटे भाई लक्ष्मण से संकोच न करे, तो केवल अगर छोटे भाई हो तो श्रीराम तो बहुत उनका व्यवहार की उनके चरित्र में तो पग पग पर रक्षा है। तो भगवान श्री राम उस विषय में लक्ष्मण को या तो साथ में नहीं ले जाए और या लक्ष्मण जी से अपने मनोभाव की कोई चर्चा न करे। पर भगवान श्री राम जब लक्ष्मण जी के सामने अपनी सारी मनस्थिति प्रस्तुत कर देते हैं तो इससे सिद्ध हो जाता है, जैसा कि कल आपने सुना कि एक भाई ही नहीं है, वह तो भगवान से इतने अभिन्न है कि जैसे जब आप कोई कार्य करते हैं तो उसमें किसी अपने अंग को अलग करके तो कार्य नहीं करते। कैसे प्रकार से लक्ष्मण जी यदि वीरता में साथ है तो श्रृंगार में भी साथ है। और उसके पश्चात अगर वंश यज्ञ के प्रसंग में जब महाराज श्री जनक की ओर से सदानंद जी महाराज पधारते हैं और सदानंद जी ने अनुरोध किया कि महाराज जनक ने आपको धनुष यज्ञ देखने के लिए आमंत्रित किया। इस समय विश्वामित्र जी ने जिस रहस्यपूर्ण भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने स्वयं से अनुरोध किया कि क्यों हम लोग कह करके क्या हम उस यज्ञ को देखें जो जनक के द्वारा आयोजित है। और एक वाक्य उन्होंने और जोड़ दिया कि इस काहिधो दो लड़ाई, कुछ कहा नहीं लगता कि कौन सफल होगा, ईश्वर किसको बढ़ाई देगा। तो मानो भगवान श्री राम तो भगवान श्री विश्वामित्र तो उसी भाषा का प्रयोग करते हैं, वो एक साज भाषा थी, किंतु श्री लक्ष्मण से नहीं रहा जाता क्योंकि निर्वेद स्पष्ट रूप से घोषित नहीं किया कि धनुष को तुम्हारे द्वारा टूटना है। उन्होंने तो यही कहा कि पता नहीं इसको किसको बढ़ाई देगा। पर फिर लक्ष्मण जी की भूमिका आती, लक्ष्मण जी ने पढ़ कहा कि महाराज इसमें संदेह थोड़ी है कि ईश्वर किसको बढ़ाई देगा। लखन कहा जैसे भाजन सोई नाथ कृपा तर जाकर होई, कितनी विनम्रता से श्री राम के द्वारा ही धनुष टूटेगा और गुरुदेव के प्रति जो आदर सम्मान की भावना है श्री लक्ष्मण के वाक्यों में सामने आती। तो मानो हर क्षण हर क्रिया में हर घटना में लक्ष्मण जी भगवान श्री राम के निरंतर समीप है। और बरखा के प्रसंग में अगर भगवान हास्य रस की बजरंग मुद्रा में यह कह करके सूर्यपरखा को लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं कि मेरा छोटा भाई कुमार है,
उस भूमिका में लक्ष्मण जी को यदि शुष्क समझे तो यही कह सकते थे कि नहीं मेरा हुआ हुआ। तब जब उनको कुछ लगा कि इस प्रभु की भूमिका, उनका संकल्प किसी और प्रकार का है, तो एक बार ही उन्होंने कहा कि मेरा विवाह हुआ है। और कहना चाहिए कि श्री राम के वाक्यों के उत्तर में उन्होंने जो विरोध भरा वाक्य कहा श्री राम के लिए, वह तो लक्ष्मण जी कह सकते। सूर्यपणखा से लक्ष्मण जी ने कहा कि सुंदरी, तुम तो जानती हो कि मैं प्रभु का दास, और वहां तो सेवक तो स्वयं परतंत्र होता है, और उससे विवाह करने वाला तो और भी परतंत्र हो जाएगा। तो सुंदर ने उनकर दासा परा धीर नहीं कोर सुपासा, तुम्हें तो जैसा सुपास चाहिए, जो ऐश्वर्य सुख चाहिए, तो मेरे पास नहीं मिलेगा। तो इसके बाद अगला वाक्य जो था इतने नीचे रहने से डरा हुआ था कि सूर्यपणखा को रखो हुआ। मैं बड़े भाई के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि मेरा छोटा भाई कुमार है, और छोटा भाई स्वीकार कर रहा है। पर लक्ष्मण जी ने जैसे उसकी आशा तोड़ी नहीं, पर उन्होंने कहा कि मैं तो सोचता हूं कि तुम्हें पुनः उनके पास जाना चाहिए। आश्चर्य है, और व्यंग्य कितना बड़ा था। सूर्यपणखा कह सकती कि वो तो पहले कह चुके हैं कि उनका विवाह हुआ। तो व्यंग्य की भाषा में लक्ष्मण कहते हैं, प्रभु समर्थ औषधपुर राजा, जो कछु करे उन्हीं सर छाजा। वो तो प्रभु है, समर्थ है, अयोध्या के राजा है, जो भी करे वो सब उनके लिए ठीक। कितना मीठा बोली, कितनी बड़ी चुटकी है। वो तो अयोध्या के राजा है, और जिस राजकुल में अनेक विवाह की परंपरा है, और स्वयं पिताजी ने अनेक विवाह किए, अगर वो और भी एक कर लेंगे विवाह तो कोई उनको थोड़ी दिया करेगा। अब ये भाषा श्री राम से इस प्रकार का विवेक तो फिर लक्ष्मण जी कर सकते। उसके आध्यात्मिक पक्ष की चर्चा भी की गई थी, उसका भी बड़ा महत्व है। पर उसका अभिप्राय है कि यह दृश्य बताता है कि लक्ष्मण जी प्रत्येक परिस्थिति में, मनस्थिति में श्री राम के साथ है। और जब भगवान श्री राम के संदर्भ से जब सीता हरण का प्रसंग बन गया, और तब व्याकुल होकर के श्री सीता जी को चारों ओर पूछते हुए दिखाई देते हैं। अगर लता वृक्ष पशु पक्षियों से वो सीता जी का पता पूछते हैं, तो वहां पर लक्ष्मण की भूमिका, लक्ष्मण समझाए बहुभांति। लक्ष्मण जी श्री राम को समझाते हुए भगवान राम को समझते हुए उनसे प्रश्न भी करते हैं, कौन ज्ञान विराग और माया, और प्रभु के व्यग्रता में प्रभु से समझाते भी है। तो ये जो सारे दृश्य बताते हैं वो ये है कि उनका श्री राम से व्यक्तित्व कितना अभिन्न है, और प्रभु को उनसे वंश मात्र किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं।